जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपको बतलाएंगे कि पीठासीन की डायरी आप किस प्रकार से भरेंगे। साथियों, पीठासीन की डायरी है और इसको आप किस प्रकार से भरेंगे ये देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है निर्वाचन क्षेत्र का नाम। तो आपको जो निर्वाचन क्षेत्र हो या विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र हो उसको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद आपको जो है भरना है मतदान की तारीख, अर्थात जिस डेट को मतदान हो रहा है वह डेट आप यहाँ भर देंगे। इसके बाद है मतदान केंद्र की संख्या व नाम। जिस पोलिंग बूथ में आपकी ड्यूटी लगी हुई हो उसका क्रमांक और उसका नाम आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद है मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। शासकीय भवन में है या निजी भवन में है या अस्थायी संरचना में है। यदि शासकीय भवन या अर्धशासकीय भवन में है तो आपको यहाँ पर उसका विवरण लिख देना है। अगला है स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो। यदि पीठासीन अधिकारी ने किसी अन्य मतदान अधिकारी की नियुक्ति अपनी तरफ से की है, जैसे कि कोई मतदान अधिकारी बीमार हो जाता है या समय पर नहीं पहुँच पाता है, तब जो है पीठासीन अधिकारी स्थानीय रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या शिक्षक होता है या अन्य जो कर्मचारी होता है सरकारी, उसकी नियुक्ति करता है। अगर आपने ऐसी कोई नियुक्ति की है तो उसका विवरण यहाँ पर भरना है, अन्यथा आपको निरंक कर देना है। इसके बाद है सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो तो ऐसी नियुक्ति के कारण, उसका जो कारण है उसका कारण भरना है कि वो मतदान अधिकारी पीठासीन ने क्यों नियुक्त किया है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। पहला है उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या, अर्थात जो कंट्रोल यूनिट हैं उनकी संख्या कितनी है जिनका आपने उपयोग किया है वह भर देना है। इसके बाद जो कंट्रोल यूनिट है उसका नंबर भर देना है। यह जो एड्रेस टैग में लिखा होता है और कंट्रोल यूनिट में भी लिखा होता है पीछे की तरफ। इसके बाद है जो बैलेट यूनिट है उसकी संख्या भर देनी है कि आपके मतदान केंद्र में जो है कितनी बैलेट यूनिट का उपयोग हो रहा है। यदि नोटा सहित 16 प्रत्याशी हैं तो एक BU का उपयोग होता है, और यदि 16 से अधिक प्रत्याशी हैं तो 2 BU का उपयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद है मतदान यूनिट की क्रम संख्या, जिसका क्रमांक है वो यहाँ पर भरना है। इसके बाद है उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या। आपने कितनी पेपर सील का उपयोग किया है और उसका जो क्रमांक है यहाँ पर भरना है। पेपर सील से मतलब है हरिपत्र मुद्रा, जिससे हम CU को अर्थात कंट्रोल यूनिट को सील करते हैं। इसके बाद है प्रदाय किए गए स्पेशल टैग या विशेष टैग की संख्या कुल कितनी है, 3, और प्रदाय किए गए जो स्पेशल टैग हैं उनकी क्रम संख्या क्या है वह यहाँ पर भर देना है। जैसे इनने भरा है 20-121 से 20-123। इसके बाद है उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या, अर्थात जिनका उपयोग हम CU को उपयोग फील्ड करने में किया है उसकी संख्या यहाँ पर भर देंगे, और उसका जो क्रम संख्या है वह यहाँ पर हम भर देंगे। इसके बाद है उपयोग में न लाए गए वापस किए गए स्पेशल टैग की संख्या, क्रम संख्या, जो जिनका उपयोग आपने नहीं किया है, जो वापस किए हैं उनको आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद है केवल उन मतदान केंद्रों में जहाँ वीवीपैट का उपयोग किया गया है। तो पहला है उपयोग में लाए गए प्रिंटरों की संख्या कितनी है, उसका क्रमांक भर देना है, और जो प्रिंटर या वीवीपैट का क्रमांक सीरियल नंबर है वह नंबर आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद है ऐसे प्रत्याशियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता अर्थात एजेंट नियुक्त किए हैं, तो उनकी संख्या भर देनी है कि जितने अभ्यर्थियों ने आपके पोलिंग बूथ पर एजेंट जो हैं नियुक्त किए हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद है मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो मतदान प्रारंभ होने के समय उपस्थित थे, अर्थात
प्रारंभ जब मतदान 7 बजे प्रारंभ हुआ है उस समय कितने एजेंट पोलिंग बूथ पर उपस्थित थे उनकी संख्या यहाँ पर भरनी है। इसके बाद है मतदानकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए अर्थात देरी से आए उनकी संख्या भरनी है। इसके बाद है मतदानकर्ताओं की संख्या जो मतदान समाप्ति के समय पर उपस्थित थे अर्थात 6 बजे लगभग कितने एजेंट जो हैं पोलिंग बूथ पर उपस्थित थे उनकी संख्या यहाँ पर आपको भर देना है। इसके बाद है मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या अर्थात चिन्हित प्रति के अनुसार कुल कितने मतदाता मतदान केंद्र के लिए चिन्हित किए गए हैं वह संख्या यहाँ पर भरनी है। इसके बाद है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या कुल कितनी है तो वह यहाँ पर आपको भर देना है। अर्थात कुल ऐसे मतदाता होंगे जिनने जो है पोस्टल बैलेट का उपयोग किया होगा या अन्य जो पहले वोट डाले गए होंगे तो वह संख्या आपको यहाँ पर चिन्हित प्रति के अनुसार भर देना है। इसके बाद है ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिनको मतदाता रजिस्टर में दर्ज किया गया है तो ऐसी संख्या मान लो 810 है अर्थात 810 मतदाताओं ने आपके यहाँ वोट डाला है उनकी संख्या आपको यहाँ पर भर देनी है। इसके बाद है मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या अर्थात जो मतदान मशीन है या सीयू है उसके अनुसार कुल कितने वोट रिकॉर्ड किए गए हैं डाले गए हैं उनकी संख्या भर देनी है। इसके बाद है ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान न करने का विनिश्चय किया हो यदि कोई है तो भरना है अन्यथा आपको यहाँ पर निरंक लिख देना है। इसके बाद जो यहाँ पर जो प्रथम मतदान अधिकारी होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं और यहाँ पर जो द्वितीय मतदान अधिकारी होता है उसके यहाँ पर हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद है निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए अर्थात जिन्होंने वोट डाला कुल कितने पुरुष मतदाता हैं कुल कितने महिला मतदाताओं ने वोट डाला है और कितने थर्ड जेंडर ने वोट डाला है अर्थात कुल कितने मतदाताओं ने वोट डाला है वह यहाँ पर आपको भर देना है। इसके बाद है चैलेंज वोट यदि कोई चैलेंज वोट आपके यहाँ हुआ है तो भरना है अन्यथा निरंका करना है। और इसी प्रकार से जो टेंडर वोट वगैरह होते हैं उनकी संख्या यहाँ है अगर कोई तो भरना है अन्यथा छोड़ देना है। और जब्त की गई राशि यानी कोई जो है चैलेंज किया है तो वो राशि जमा करता है अगर उसका चैलेंज गलत पाया गया है तो राशि जमा हो जाती है वह राशि भरना है अन्यथा छोड़ देना है। इसके बाद है उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र अर्थात एडीसी का उपयोग करके वोट डाला है उनकी संख्या यहाँ पर भरना है अन्यथा निरंक कर देना है। इसके बाद है अप्रवासी या एनआरआई मतदाताओं की संख्या जिन्होंने वोट डाला है उनकी संख्या भरनी है अन्यथा छोड़ देना है। इसके बाद है उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मतदान किया है अर्थात वृद्ध मतदाता या दिव्यांग मतदाता जिन्होंने साथियों की सहायता से वोट डाले हैं उनकी संख्या यहाँ पर भर देना है अन्यथा छोड़ देना है। इसके बाद है मतदाताओं की संख्या जिन्होंने प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान किया है यदि कोई संख्या है तो भरना है अन्यथा निरंक कर देना है। इसके बाद है टेंडर वोटों की संख्या अगर कोई आपके यहाँ टेंडर वोट हुआ है तो भरना है अन्यथा यहाँ छोड़ देंगे। इसके बाद है निर्वाचकों की संख्या जिनसे उनकी उम्र के बारे में घोषणाएँ प्राप्त की गई हैं अगर कोई ऐसी घोषणा आपने प्राप्त की है तो भरना है अन्यथा छोड़ देना है। और ऐसे मतदाता जिन्होंने घोषणा मत करने से इनकार कर दिया है उनकी संख्या भरनी है अन्यथा छोड़ देनी है। अगला कॉलम है यह मतदान स्थगित करना आवश्यक था यदि ऐसा था तो स्थगन के कारण यदि आपने जो है मतदान बीच में रोक दिया है या मतदान आपके यहाँ रोका गया है कोई घटना घटित हुई है तो भरना है अन्यथा निरंक कर देना है। इसके बाद है प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या पहला है 7 से 9 बजे तक जैसे आपके यहाँ कुल महिला पुरुष के हिसाब से 200 मतदाताओं ने वोट डाला है तो भरना है। इसके बाद 9 से 11 अर्थात केवल 9 से 11 बजे तक कुल कितने मतदाताओं ने वोट डाला है यह भरना है। आपको यहाँ दोनों को जोड़कर नहीं भरना है अर्थात यह जानकारी संचयी रूप से नहीं भरी जानी है
केवल उस खंड के लिए दौरान उस काल के खंड के दौरान डाले गए मतों की संख्या की जानकारी भरनी है। अर्थात जैसे 9 से 11 है तो 9 बजे से लगाकर 11 बजे के मध्य में कितने मतदाताओं ने वोट डाला है, महिला पुरुष, उनकी संख्या यहाँ भरनी है, अन्यथा छोड़ देना है। इसके बाद है 11 से 1, फिर 1 से 3, 3 से 5 और 5 के बाद मतदान समाप्ति तक। अर्थात इस बार जो है 6 बजे तक मतदान रखा गया है, तो 6 बजे के बाद मतदान समाप्ति तक कुल कितने मतदाताओं ने वोट डाला है वह यहाँ पर भर देना है। इसके बाद विजिट सीट के अनुसार मतदान केंद्र पर आगंतुकों का विवरण, अर्थात विजिट सीट के अनुसार जो है जो अपने यहाँ सेक्टर ऑफिसर वगैरह इत्यादि आते हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पर भरना है। सेक्टर ऑफिसर है, जोनल ऑफिसर जो आएगा वो अपना नाम लिखेगा, पहुँचने का समय लिखेगा और विवरण लिखेगा कि मतदान शांतिपूर्ण है, कैसा क्या है। और यात्रा के समय जब वो विजिट किया उसने तब फॉर्म 17 के अनुसार कुल कितने मतदाताओं ने वोट डाला और ईवीएम के अनुसार कुल कितने मतदाताओं ने वोट डाला उसका विवरण यहाँ पर उसे करना होगा। इसके बाद है मतदान समाप्त होने के समय पर लाइन में खड़े मतदाताओं को जारी की गई पर्चियों की संख्या, अर्थात जब मतदान समाप्ति की घोषणा हो जाती है अर्थात समय पूरा हो जाता है तब हमें घोषणा करनी होती है कि 100 मीटर के दायरे में कोई मतदाता है तो वह वोट डाल सकता है। तब जो है पीठासीन को कुछ पर्चियाँ जारी करनी होती हैं। अगर ऐसा हुआ है तो भरना है, अन्यथा को छोड़ देना है। इसके बाद है मतदान समाप्ति का वास्तविक समय, जब आखिरी मतदाता द्वारा मतदान कर दिया गया, अर्थात जब लास्ट का मतदाता अंतिम मतदाता ने वोट डाल दिया हो वह समय आपको यहाँ पर भर देना है, अन्यथा छोड़ लेना है। इसके बाद है ब्यूरो सहित निर्वाचन अपराध, यदि कोई निर्वाचन अपराध हुआ है आपके यहाँ तो भरना है, अन्यथा छोड़ लेना है। इसके बाद है क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा हुई है, जैसे कोई बलवा हुआ है, अगर हुआ है तो लिखना, अन्यथा छोड़ लेना है। कोई हिंसा हुई है, कोई प्राकृतिक घटना हुई है, बूथ पर कब्जा किया गया है या मतदान मशीन खराब हो गई है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो भरना है, अन्यथा छोड़ लेना है। इसके बाद यदि कोई अन्य कारण है तो भरना है, अन्यथा छोड़ देना है। इसके बाद है क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को पीठासीन के भ्रष्टा से अवैधानिक रूप से छीन कर कोई ले गया है या कब्जा किया है तो भरना है, अन्यथा छोड़ देना है। इसके बाद है प्रत्याशियों या अभिकर्ताओं द्वारा गंभीर शिकायतें यदि कोई की गई हैं तो उसका विवरण भरना है, अन्यथा छोड़ देना है। इस प्रकार से जानकारी जो घटित हुई है अगर हुआ है तो भरना है, अन्यथा वहाँ निरंक लिख देना है। इसके बाद जो है स्थान का विवरण भरना है, अर्थात पोलिंग बूथ भरना है, मतदान की तारीख भरना है और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेगा और अपनी सील जो है यहाँ पर लगा देगा। इस प्रकार से जो है पीठासीन की डायरी आपको भरना है। मुझे विश्वास है कि आपको पीठासीन की डायरी भरना समझ में आ गई होगी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।